षड्यंत्र के तहत ऑडियो को काट छाट कर किया गया वायरल, छवि धूमिल करने की साजिश। राहुल मुंडाल। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहे एक कथित ऑडियो को लेकर जिला पार्षद राहुल मुंडाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। राहुल मुंडाल ने इसे अपने खिलाफ एक गहरी राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि उनकी साफ सुथरी और बेदाग छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से इस ऑडियो को काट छाट कर संदर्भ से हटाकर भ्रामक तरीके से सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोधियों द्वारा इस पूरे मामले को जानबूझकर गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वायरल ऑडियो की सच्चाई को सामने रखते हुए जिला पार्षद राहुल मुंडाल ने बताया कि वायरल वीडियो में वह केवल अपने एक साथी कार्यकर्ता की ओर से एक ठेकेदार के साथ व्यावसायिक साझेदारी करवाने का एक सामान्य सुझाव रख रहे थे। संबंधित ठेकेदार ने कपिल सरपंच धनाना के माध्यम से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया था और वहीं यह बात खत्म हो गई थी। ऑडियो के किसी भी हिस्से में यह कहीं भी सिद्ध नहीं होता कि मैंने किसी प्रकार का कमीशन, घूस या अवैध धनराशि की मांग की हो। उन्होंने बताया कि जिस कार्यकर्ता की साझेदारी की सिफारिश की जा रही थी वह उनके बेहद निकटवर्ती गांव जताई का निवासी है। ठेकेदारी के व्यवसाय में केवल एक व्यावसायिक साझेदारी का प्रस्ताव रखना कहीं से भी अवैध नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ तब आया जब राहुल मुंडाल के समर्थन में इस मामले से सीधे जुड़े मुख्य किरदारों ने खुद सामने आकर एक वीडियो बयान जारी किया। कपिल सरपंच धनाना, रामबीर ठेकेदार जताई तथा परमजीत तंवर उर्फ मड्डू ने कहा कि राहुल मुंडाल ने आज तक अपने पूरे जीवन में किसी भी प्रकार का कमीशन या भ्रष्टाचार नहीं किया है। उन्होंने हमेशा जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है और जनता की मजबूत आवाज बनने का कार्य किया है। उन्हें बदनाम करने के लिए ऑडियो को एडिट करके फैलाया गया है। राहुल मुंडाल के समर्थकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि राहुल मुंडाल ने बेहद कम उम्र में ही सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। पिछले लगभग 2 दशकों के लंबे और बेदाग राजनीतिक जीवन के दौरान उन पर आज तक इसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप या वित्तीय अनियमितता का दाग नहीं लगा है। समर्थकों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनता सब समझती है कि चुनाव और राजनीतिक दवेश के चलते किस तरह से इस ऑडियो को संदर्भ से हटाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल मुंडाल ने साफ किया कि वह इस प्रकार की ओछी राजनीति और साजिशों से डरने वाले नहीं हैं और जनता की सेवा इसी तरह बेबाकी से करते रहेंगे। आज जी देखो, मेरा गांव मुंडाल में या बाबा भूभाई परिवार बोल रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पीछे पंगाड़ों के और अन्य समाज के घर हैं। 15 साल से यहाँ रह रहे थे, मकान थे बना रखे थे, पानी नहीं आया था। इन काम चलाया करते अपने टैंकर टुंकराता है। मैंने मेरा जिला परिषद कोटत है, लाइन दाबी है पानी पीने के पानी की और इनका पानी आना शुरू हो गया तो उसका आज उद्घाटन करें है रिबन काट का। इसके अलावा बात करें, आपका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें आप 30% कमीशन की बातचीत कर रहे हैं। क्या है वो मामला, कब की वो ऑडियो है और किसके साथ वो बातचीत? देखिए, वो जिसके साथ बातचीत है वो है धनाना फर्स्ट का सरपंच कपिल। मैं मेरी जो ऑडियो वायरल हो रखी है उसके बारे में बताना चाहूँगा आप सब साथियों ने जितने भी सुन रहे हैं, ताकि क्योंकि वो 2-3 दिन से वायरल है। उसके बारे में एक के बात कहना चाहूँगा। धनाना का कपिल सरपंच से मेरी वो बात होने लग रही है और जताई गाँव का रामबीर ठेकेदार है और एक मड्डू है जताई का, यो भाई यहाँ रहा उराना से मड्डू तू। मैंने जो ही यह बात है 1.5 साल पहले की, मैंने यो भाई है मड्डू ठाकर जताई था, मेरा दोस्त है, छोटा भाई है। मैंने रामबीर की कही थी भाई रामबीर इसका 30% हिस्सा कर ले तेरी फैक्ट्री में। वो फैक्ट्री लगा रहा है ब्लॉक ईंटा की ठेकेदारी कर पंचायती राज की। वो नु बोला चल मैं बताऊंगा और मैं उसके बदले मैंने नु कही थी भाई तेरे कोई दिक्कत आवे कोई ग्रांट में या और में मेरी जिला परिषद की ग्रांट है मैं भी पूरे दूंगा, तो तू इस भाई की पार्टनरशिप कर ले, तेरे कोई दिक्कत आओ मेरा लायक सहयोग हो, मैंने बता दिए। फिर मेरे पास कपिल सरपंच का फोन आता जो कि वो ऑडियो वायरल हो रही है। वो कपिल नु कहा भाई जो कि वो सब ने सुनी भी है कि वो तो नु कहा 25% कर लूंगा, इस तरह की बातें। मतलब वो थी पार्टनरशिप की बात, ना कि कमीशन की। वह मीडिया में कुछ साथियों ने, मीडिया वाले साथियों ने भी कौन बेरा होगा, उन्हें सुनते लग गया होगा कोई कमीशन की बात है, बीजेपी का नेता है ये वो आना, क्या ऐसी कोई बात नहीं थी। पार्टनरशिप की बात थी। उसके बाद उस ऑडियो में कपिल सरपंच ने भी कही है तो हमने सुनी होगी, अगर रामबीर तो नु कहा 5% सरपंच है ना फालतू दे दूंगा। मतलब राहुल की भाई मैंने कोई सपोर्ट की जरूरत को नहीं, मैं तो ना पंचायत मुँह में काम कर लूंगा, मड्डू का हिस्सा करूँ को नहीं। तो आपका चैनल का माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, कल एक वीडियो भी बनाई थी इस मड्डू ने, रामबीर ठेकेदार ने, कपिल सरपंच मैंने, क्योंकि मामला इनका, मैं तो मीडिएटर था।
मेरे दो यो भाई आ गया भाई, मेरा भी राम बिराड़ा काम में शीर करवा दे, मेरा भी काम चल जा, मैं कर ले भाई, मेरी कोई जरूरत हो बता दिए, नॉर्मल क्या कराएं। उनका काम रामबीर ठेकेदार का, कपिल का, मड्डू का काम, मैं तो था मीडिएटर। वह बात यह होगी रामबीर ने कपिल ने वह ऑडियो आगे भेज दी, वह गलती कपिल की, मैंने तो उसका भरोसा में बात करी थी भाई। आप मेरे तक कोई फोन आ जाए घरेलू बात कोई भी बता दो तो वह आप पर डिपेंड है। तो बात यह थी, कमीशन का कोई जिक्र नहीं था। और मैं एक बात भी कहना चाहूँ, जितने भी अफसर भी सुन दोगे इस वीडियो ने, गांव वाले भी 30% कमीशन किते भी हो ही नहीं सकता। और ये मेरा गांव राम वाले के खड़े हैं जी, हमें कमीशन लेनी हो ना तो मेरा घना जुगाड़ पाओ, बड़ा सौदा बंगले पाओ, भी बड़े बड़े काम पाओ, यहाँ इनते पूछ सको आप। मतलब मेरे वार्ड में, वार्ड के जो लोग हैं, मेरा मुंडाल गांव है, यहाँ बता सकें कमीशन लेनी है सैक नहीं। तो जो ऑडियो वायरल हुई वो कहाँ से हुई, क्या मंशा रही ऑडियो वायरल करने की? ऑडियो वायरल भाई जी कपिल सरपंच ने भेजी, वह रामबीर दौरे है। अगर भाई देख मेरी राहुल था बात होगी, मैंने तो या तेरे दौरे भेज दी संतुष्टि करवाने के लिए। रामबीर ने भेजी एक मेरे नजदीकी गांव के जो विरोधी होते हैं विपक्षी, उसके पास। उस टाइम रामबीर की मेरी बोलचाल थोड़ी कम थी, रामबीर ने उसके दौरे भेज दी। उसने वह 1.5 साल पहले भी अधिकारियों को सुनाई, एक दो मेरे जानकारों को सुनाई, मैंने उनको बताई जी पार्टनरशिप की बात है, कमीशन की है नहीं। लेकिन जो ही उनको पता चला कि कहीं ना कहीं मेरी कोई प्रमोशन की बात चल रही है, या मैं जिला परिषद के मेरे वार्ड में ज्यादा मेहनत करूं, फिर 1 साल बाद चुनाव है, मैंने फिर चुनाव लड़ना है, तो वह मेरी छवि खराब करने खातिर गलत तरीके से वीडियो पेश करी गई भाई साहब। इस माध्यम से ऑडियो चली, वीडियो नहीं ऑडियो। आप कह रहे हैं कि आपके प्रमोशन की एक मीडिया में आपने कहा कि कुछ कांग्रेसी जो विरोधी हैं उनके द्वारा ये वीडियो, कांग्रेसी नहीं, विपक्षी वो समाज में भी हो सकते हैं, पार्टियों में भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल नहीं कह रहा कि मैं किस पार्टी के, जिनका है वो मुझे पता भी है। वो चौधरी के जो नजदीकी हैं उनका भी नाम लिया जा रहा है, उनका क्या सीन है? हाँ, किरण चौधरी के नजदीकी हैं, मड्डू, परमजीत नाम है, मड्डू है, जता तिगड़ाने के ठाकुर साहब हैं, तंवर गोत्र के, राजपूत समाज से हमारे भी बहुत आदरणीय है। वो यो भी परमजीत है, जताई का है, तंवर है, इसने भी मड्डू का है। था यो मड्डू, वो जिक्र हो गया उसका, उनका कोई मैटर नहीं था, इस यह बातचीत उनका बारे में नहीं थी। साथ देखा जा सकता है बंसीलाल परिवार का भी नाम कहीं खराब करने की कोशिश। हाँ भाई साहब, ये विपक्षियों का काम है। चौधरी बंसीलाल जी हमारे क्षेत्र के बहुत आदरणीय थे, हम सबके लिए आदरणीय थे, विकास पुरुष थे। उनका भी नाम मतलब गलत तरीके से पेश किया गया कि किरण चौधरी जी के नजदीकी व्यक्ति की ऑडियो, मेरा भी नाम गलत तरीके से पेश किया गया कि बीजेपी नेता की ऑडियो। बात पार्टनरशिप की गलत तरीके से पेश करके पार्टी की भी छवि तो मिलकर जावे है, मेरी भी और चौधरी बंसीलाल परिवार की भी। जो खबर चलाई गई उसमें आपका पक्ष लेना चाहिए था, उसके बाद भाई साहब देखो, मैं यह बात कहना चाहूंगा आपका माध्यम से, एक दीपक शर्मा है पत्रकार, उसका फोन आया, 1-2 के और आए, मैंने उनसे बता दी थी कि भाई बात ऐसे ऐसे थी, ऐसे नहीं थी। मेरे पास सबके फोन आए, मैंने सबका पेटा भरा, फिर भी चलो उनने न्यूज चलाई तो वही उनने सोचनी चाहिए थी कि नहीं चलानी चाहिए। मैं जो 2-3 न्यूज चलाई है, अखबार वाला ना यूट्यूबर ने पहले मेरे से बात करी है, उन्होंने उनसे बता भी दिया बात ऐसे थे, फिर भी चला दी। तेरी देव भाई है मेरे गाँव का, आप लोगों के भी, सुमित का भी फोन आयो, जताई का खड़ा, मैंने तेरी देवती बताई भाई या पार्टनरशिप का जिक्र है, बोला ठीक है, नुए पूछूं था तो इसका संतुष्टि होगी तो कौन चलाई इस भाई ने। एक बात फिर कहूंगा मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से, ये पार्टनरशिप की बात थी, कमीशन का कोई जिक्र नहीं था। विपक्षी छवि को धूमिल करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए, चौधरी बंसीलाल परिवार को बदनाम करने के लिए जानबूझ के चला रहे हैं। और जिन लोगों का जिक्र था उनने भी कल वीडियो बनाकर मीडिया के सामने वो डाल दी है, तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। जो वीडियो आपकी वायरल हुई थी वो क्या कुछ मामला था जिसमें आपका नाम शामिल है? भाई मैं गाँव जताई से हूँ, परमजीत उर्फ मड्डू मेरा नाम है। वीडियो कोई हमारे गांव का रामबीर एक ठेकेदार है, कोई हमारी काम के मामले में बात हुई थी। इसमें राहुल भाई का कमीशन कोई मैटर नहीं था, राहुल भाई के माध्यम से काम जुड़ने का मामला था और कमीशन का इस भाई का कोई मामला नहीं था। इस भाई ने तो ये कही थी मेरे जो होगा मैं आपका सहयोग कर दूंगा पूरे तरीके से, और मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, मतलब कि थारी पार्टनरशिप करवा वाले हो। और ये जो ऑडियो क्लिप है इसका क्या संबंध आपसे? भाई साहब मैं कपिल सरपंच प्रतिनिधि गाँव दनाना फर्स्ट, ठीक है भाई। मेरी और राहुल की बात हुई, राहुल ने बोला भाई मड्डू भाई अपना जताई से, रामबीर भाई ने बोल दे इसके 30% हिस्सेदारी करवा दे फैक्ट्री में।
हिस्सेदारी होने के बाद सारे सरपंच बोले मेरे जानकार हैं भाई, मतलब काम दुआने की कोई कमी नहीं रहूगी, जितना भी काम है मैं ज्यादा से ज्यादा काम दुआ दूंगा। सारे सरपंच ने कहा कि इस भाई का हिस्सा करवा दे, मड्डू के लिए बोला भाई राहुल भाई ने मेरे को। फिर मेरी रामवीर भाई से बात हुई, रामवीर भाई ने भाई साहब इस बात को लेके मना कर दिया। रामवीर भाई बोला भाई मैं हिस्सा नहीं करूँगा फैक्ट्री में, मैंने 2016 में प्लांट लगाया था, मैं अकेला ही प्लांट चलाऊं भाई, मैं किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई हिस्सा पता नहीं करूंगा भाई साहब। रामवीर भाई ने इस बात को लेकर मना कर दिया। तो क्या कोई काम वगैरह सरकारी काम के टेंडर या फिर ठेकेदारी के थ्रू कोई कमीशन देने की बात भी है इसमें? भाई कमीशन देने की कोई बात नहीं है, बस इसका तो एक ही मकसद था, मड्डू के साथ तो रामवीर का हिस्सा हो जाए। राहुल भाई के भी सारे सरपंच जानकार हैं भाई, इनको ज्यादा से ज्यादा काम मिला पंचायत में और ये ज्यादा से ज्यादा अपना काम कर सकें भाई, यही मकसद था। मड्डू को काम दिलाने की क्या मंशा थी आप तीनों की? भाई हमारा राहुल भाई का जमा नजदीक है मड्डू, यूं मान के चलो आप छोटा भाई है, वो बेरोजगार है, तो राहुल भाई का तो मकसद यही था कि मड्डू भाई को काम मिल जाएगा और इसका 30% हिस्सेदारी करवा देंगे।